हिमालय की शांत वादियों में एक दिन कुछ ऐसा घटा जिसने देवताओं की दुनिया हिला दी। एक माँ की ममता, एक पिता का गुस्सा और एक पुत्र की निष्ठा। इस कहानी में है रहस्य, भावना और एक ऐसा मोड़ जिसे सुनकर रूह कांप उठे। पार्वती माँ अकेली थीं। शिव तपस्या में लीन थे, सालों से दुनिया से कटे हुए। पार्वती को एक सहायक चाहिए था, कोई जो उनका आदेश माने, उनकी रक्षा करे। उन्होंने अपने उबटन से एक बालक गढ़ा, प्रेम से उस बालक को जीवन दिया। वह था गणेश। गणेश नटखट तो था, लेकिन माँ का आज्ञाकारी भी। पार्वती ने उसे एक दिन कहा, मैं स्नान कर रही हूँ, कोई भी अंदर न आए। गणेश ने सिर झुका लिया, कोई भी नहीं माँ, चाहे वो कोई भी हो। शिव तप से लौटे, जटाएं बिखरी हुईं, आंखें अग्निमय, गले में नाक। उन्हें न कुछ पता था, न गणेश का जन्म, न आदेश का कारण। जैसे ही वे अंदर जाने लगे, एक छोटे बालक ने रास्ता रोका। रुको, माँ स्नान कर रही हैं, किसी को भी अंदर जाने की अनुमति नहीं। शिव हैरान थे, कौन यह बालक और इतनी हिम्मत? हटो मेरे मार्ग से। गणेश अडिग रहा। शिव का क्रोध भड़क उठा। तांडव का प्रारंभ हुआ। गणेश ने भी बिना डरे मुकाबला किया, लेकिन वो एक बालक था। अंततः क्रोध में आकर शिव ने त्रिशूल उठाया और एक ही वार में गणेश का सिर धड़ से अलग कर दिया। पार्वती बाहर आईं। जैसे ही उन्होंने गणेश को मृत देखा, वो चीख पड़ी, आपने मेरे पुत्र को मार दिया, आपने मेरे हृदय को छिन्न भिन्न कर दिया। उनकी आंखों से आग बरसने लगी। उन्होंने शाप दे डाला, यदि मेरे पुत्र को जीवन नहीं मिला, मैं इस सृष्टि को नष्ट कर दूंगी। शिव अब शांत थे। गुस्सा अब पश्चाताप में बदल चुका था। उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने बिना जाने एक भारी भूल कर दी। शिव ने अपने गणों से कहा, जो भी पहला प्राणी इस दिशा में दिखाई दे, उसका सिर लेकर आओ। कई सवाल उठे। क्यों पहला प्राणी? क्या यह एक इत्तेफाक था या कोई भविष्य की लीला? कुछ समय बाद गण लौटे, एक विशाल हाथी का सिर लेकर। शिव ने उसे गणेश के धड़ पर स्थापित किया, मंत्र पढ़े, और कुछ ही क्षणों में गणेश जीवित हो उठे। गणेश उठे, लेकिन वो अब वहीं नहीं थे। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उनकी स्मृति में वो क्षण थे जब उन्होंने अपने ही पिता से मृत्यु पाई थी। पार्वती ने उन्हें गले लगाया, पर गणेश की आंखें शिव पर टिकी थीं। शिव ने आगे बढ़कर कहा, तुम मेरे पुत्र हो और आज से तुम प्रथम पूज्य होंगे। हर पूजा में तुम्हारा नाम पहले लिया जाएगा। गणेश ने मुस्कुराते हुए सिर झुकाया, पर मैं भूलूंगा नहीं और माफ भी नहीं करूंगा इतनी आसानी से। कहते हैं, तभी से गणेश को विघ्नहर्ता के साथ साथ विघ्नदाता भी कहा गया। वो जो राह के पत्थर हटाता है, पर यदि अनादर हो तो खुद राह का सबसे बड़ा पत्थर बन जाता है। कुछ संत मानते हैं कि गणेश के सिर में जो हाथी का मस्तिष्क है, वो साधारण नहीं, वो समय के परे सोचने की शक्ति देता है। तभी गणेश को बुद्धि के देवता भी कहा जाता है, और इसीलिए हर शुभ काम से पहले गणेश का नाम लिया जाता है, क्योंकि एक पिता की गलती ने दुनिया को ऐसा देवता दिया जो खुद रहस्य बन गया।